तो तू घर से बाहर निकलती नहीं, तो हम ही आ गए। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। हमें अरुणा के साथ काफी बातें भी करनी है मैटरनिटी क्लिनिक को लेकर। हाँ भाई, अब तो अरुणा से ही कर लोगी तुम सारी बातें। बिजनेस पार्टनर्स जो बन गई हो तुम दोनों। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी वजह से ही तो हम दोनों मिले। अगर तुम नहीं होती तो हम कभी नहीं सोचते घर से बाहर निकल के काम करने का। तुम्हें लगता है कि मैं तुमको घर पे बैठने देती? That's so sweet. अच्छा, बाय द वे मिसेस शेट्टी का फिर से फोन आया था क्या? उनकी बेटी के रिश्ते के लिए? वैसे मैं उनकी लड़की से मिल चुकी हूँ। यू नो, आई थिंक शी इज अ बिल्कुल परफेक्ट मैच फॉर रजत। रजत कौन? इनका बेटा? मगर वो तो मोना के साथ रहता है। कौन मोना? अरे अपनी तलवार जी की बेटी, जिसका डिवोर्स हुआ है कुछ टाइम पहले। आई थिंक कि तुझे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। अरे नहीं नहीं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मोना को। उसने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था एंड लीला हॉस्पिटल में ही उसका पूरा ट्रीटमेंट हुआ था। उसके बाद ही रजत और वो दोनों कुछ करीब आए। अब तो दोनों साथ साथ रहते हैं, लिव इन में, यू नो। गुड्डू भैया, आपसे कुछ बात करनी है। जी मैडम, तुम लेके जाओ, हम आते हैं थोड़ी देर में। हैं ठीक? जी बताएं मैडम रोशनी। गुड्डू भैया, आप उस दिन बात कर रहे थे ना किस बारे में? उन लोगों के बारे में जो इस हॉस्पिटल में चाले चल रहे हैं ऑल दैट। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। इस हॉस्पिटल में सचमुच कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल क्राइसिस से बाहर आए कभी। मैं जानता हूँ मैडम रोशनी, मैंने तो आपको बंदे का नाम भी बताया था। मुझे भी लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाने के पीछे डॉक्टर मल्होत्रा का ही हाथ था। आपको तो मैडम रोशनी लगता है, मुझे तो पूरा यकीन है डॉक्टर मल्होत्रा का ही काम ही है। और वो एक ऐसा इंसान है जो कि इस हॉस्पिटल में रह के सिटी हॉस्पिटल वाले अंचल के लिए काम कर रही है। हमें सबूत चाहिए होगा ना। उसके लिए तो पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर का मुंह खुलवाना पड़ेगा। नहीं गुड्डू भैया, आई डोंट थिंक कि उस पोस्टमार्टम डॉक्टर को भी ये पता है कि इन सब के पीछे अंचल या मल्होत्रा का हाथ है। ये लोग इतने चालाक है ना, कभी भी खुद सामने नहीं आएंगे। भी किसी और के थ्रू कराया होगा। वैसे मैडम रोशनी, एक बंदा है जो इस पहेली को सुलझाने में हमारी मदद कर सकता है। कौन? डॉक्टर समीर। मैंने खुद डॉक्टर समीर को ना मोना मैडम से कहते हुए सुना था कि वो आपको बेकसूर साबित करना चाहता है। मुझे तो ये लग रहा है कि पोस्टमार्टम डॉक्टर पुलिस स्टेशन में जाके सच उगल के आ गया, उसके पीछे भी डॉक्टर समीर का ही हाथ है। वरना कोई क्यों जाएगा खुद से पुलिस स्टेशन अपनी बदनामी कराने, सोचो आप। वैसे मैडम रोशनी, आप चिंता ना करें, आज से ना उल्लू के कान और चील की नज़र होगी गुड्डू चार्ली की इस हॉस्पिटल के कोने कोने में। एक एक ब्रेकिंग न्यूज़ ला के दूंगा मैं आपको, पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ मैं आपसे। थैंक यू सो मच गुड्डू भैया। अच्छा चलिए, मैं आपसे बाद में बात कर रही हूँ। बेटा प्रिस्क्रिप्शन संभाल लो, कोई परेशानी हो आप मुझे फोन कर सकते हो, आपके पास मेरा नंबर है। यस डॉक्टर अंकल। बहुत बहादुर है आपका बेटा, बहुत प्यार भी करता है आपसे। एक्चुअली टू टेल यू द ट्रूथ, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी हैं। आप ऐसे पापा को पाकर और आप ऐसे बेटे को पाकर। रोशनी दी, आप आइए ना। पापा, यही वो दीदी है जिन्होंने आपके एडमिशन के लिए उन डॉक्टर अंकल से झगड़ा किया था और आपका ऑपरेशन इन्होंने ही किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप नहीं होते तो। सर प्लीज, मैंने बस वही किया जो एक डॉक्टर को करना चाहिए। 2 दिन बाद आप पापा को फिर से लेकर आना चेकअप के लिए, ओके? तुम थोड़ी सी अजीब सी नहीं हो। मतलब? पहले तुम्हें छुट्टी चाहिए थी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, अब जब छुट्टी दे दी है तो तुम हॉस्पिटल में घूम रही हो। क्या वो एग्जाम देने का इरादा बदल दिया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आई नीड टू टॉक टू यू, कुछ इम्पोर्टेंट है। लेट्स टॉक लिटिल लेटर। मैं भी राउंड पर हूँ, तुम एक काम करो, तुम मेरे केबिन में आ जाओ, विल टॉक देयर। ओके। Guess what? NABH ऑफिशियल्स आए थे इंस्पेक्शन के लिए।
अभी उन्हीं के साथ हॉस्पिटल का राउंड खत्म करके आ रही हूँ। वैसे तो काफी इम्प्रेस हुए हमारे हॉस्पिटल से, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है हमें NABH अक्रेडिटेशन के लिए। रजत, तुम सुन भी रहे हो या मैं ऐसी बोले जा रही हूँ? क्या हुआ? कुछ हुआ ही तो है नहीं मुझसे आज तक। सच लूजर आया, आज तक कुछ नहीं कर पाया हूं सिवाय दूसरे लोगों को हर्ट करने के। ऐसे क्यों बोल रहे हो? लीला नर्सिंग होम मेरे हाथ से फिर से निकल गया मोना, और इस बार मेरी अपनी लापरवाही से। मतलब क्या, कैसे? लीला नर्सिंग होम के पेपर्स तो हमारे पास है ना? पेपर्स हैं मोना, लेकिन वो भी अंसल के नाम पर है। उसने MOU में क्लॉज डलवाया था कि अगर 2 हफ्तों तक उसे स्टेक्स ना मिले तो लीला नर्सिंग होम का एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगा। पर तुमने पढ़ा नहीं था क्या एग्रीमेंट? मैंने शरत पे भरोसा किया था, उसे भी क्या दोष दूं, गलती मेरी ही थी। सब खत्म हो गया मोना, मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगा अपने घर। वो माँ जितना गर्व महसूस करती थी अपने बेटे पे, इतना प्राउड फील करती थी, आज मैं उसका बेटा कहलाने लायक भी नहीं रहा। ये मेरी एक आखिरी कोशिश थी, वापस जाने की आखिरी उम्मीद, और आज मैं वो भी खो चुका हूं। सब कुछ टूट गया मोना। रजत, लीला हॉस्पिटल है ना, और जब तक लीला हॉस्पिटल है, लीला नर्सिंग होम को वापस लाने की उम्मीद है। तुम ये उम्मीद कभी मत छोड़ना। रजत, जब बेटा सक्सेसफुल होता है ना, तो हर माँ, हर फैमिली प्राउड फील करती है उस पे। तुम्हारी भी करेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी बिना हार माने। करोगे ना? कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? अरे तुम्हारी फ्रेंड तो बहुत खुश लग रही थी तुम्हारी ज्वाइन करने की न्यूज़ से, है ना? वसुंधरा, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई कसर छोड़ी है रजत ने। उसने तो जैसा कसम खा ली है हमें बेइज्जत करने की। पर हुआ क्या? वो मोना के साथ उसके घर में रह रहा है, तलवार भाई साहब की गैर हाजिरी में। वो भोपाल में नहीं है, बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड गए। तुम्हें नहीं पता था? हाँ, मुझे पता था। हम तो रजत से नाराज हैं, उससे बात नहीं कर रहे, लेकिन तुम तो कुछ कह सकते थे उससे। क्या बात करता मैं उससे? रजत कोई बच्चा नहीं है। तुम भी हद करते हो आनंद। रजत तुम्हारे दोस्त के घर में उसकी बेटी के साथ उनकी गैर हाजिरी में रह रहा है, और तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं कहना। अनबिलीवेबल। चल मैं कुछ बात करना चाहती थी तुम? कहीं ऐसा तो नहीं एग्जाम के लिए नर्वस हो रही हो? आपके असिस्टेंट बनने के बाद नर्वस होना भूल गई हूँ मैं। गुड, आई लाइक दैट। तो बताइए डॉक्टर रोशनी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?